पश्चिमी यूपी के कैराना से हिंदुओं का पलायन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। 2017 के चुनाव में यहां से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे जोर शोर से उठाए थे और इस बार बीजेपी फिर से इस मुद्दे को हवा दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे और इस दौरान उन्होंने पलायन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साध दिया है। सवाल यही है कि क्या पलायन के मुद्दे के सहारे बीजेपी पश्चिमी यूपी में सुपर पावर बनना चाहती है? क्या पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा होने वाला है? देखें। पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना संयोग पश्चिमी यूपी में प्रयोग। पलायन से पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण। पलायन की याद, हिंदू वोट एक साथ। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। क्या कैराना की याद दिलाना यूपी को फिर से फतेह करने के लिए बीजेपी का गेम प्लान है? क्या दंगे और हिंदुओं के पलायन के मुद्दों को उठाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है? कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं कि जब जब पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण हुआ है, बीजेपी सुपर पावर बनी है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम का मजबूत गठजोड़ 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में बिखर गया था, जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी की 17 लोकसभा सीट और 120 विधानसभा सीटों पर असर रखने वाले जाटों ने 2014 लोकसभा चुनावों में फिर 2017 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी केंद्र के साथ साथ यूपी की सत्ता में आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 104 सीट, समाजवादी पार्टी को 20 सीट, बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 23, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 18, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकी है। ऐसे में जाट मुस्लिम का गठजोड़ एक बार फिर इस इलाके में बन रहा है। यही वजह है कि राज्य में विपक्ष किसानों के मुद्दों को उठा रहा है, तो बीजेपी कैराना से हिंदुओं का पलायन याद दिला रही है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है। ये सरकार केवल ठोको राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली का कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, जब उद्योगपति उनसे मिलने आते हैं तो बोले आप किस कंपनी के हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हो। कैराना पहुंचकर आज अमित शाह ने जहां पलायन पीड़ितों से मुलाकात की, वहीं बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का भी हिस्सा बने। गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए वोट भी मांगे। जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। वर्तमान में पलायन अपराधियों का है। आज योगी जी के जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उस कारण से यहाँ पर सब सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और महिलाएं भी विशेष तौर पर आभारी हैं मुख्यमंत्री जी की कि उनके कारण, उनके सुशासन के कारण आज वो सुरक्षित है। पश्चिमी यूपी में जहां पहले चरण में चुनाव होना है, वहां के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इसलिए बीजेपी का पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक आजमाए ध्रुवीकरण के फॉर्मूले को अपनाकर पश्चिमी यूपी में एक बार फिर सुपर पावर बनना चाहती है। रविंद्र कुमार, सी मीडिया, कैराना।